एपिसोड की शुरुआत में हमें इमोटोडाई स्कूल दिखाया जाता है, जो कि एक ब्यूटीफुल प्लेस है और हमारी श्रायका शेवन वहाँ पे पहुँच चुकी है। तभी वहाँ पे रोरोंग बताती है कि जब मैं यहाँ छोटी तब मेरे पापा मुझे यहाँ लेके आए थे। और फिर फंडर बोलते हैं ये माउंटेन्स यहाँ क्यों है, तो रोरोंग बताती है कि माउंटेन भी स्कूल को बिलोंग करते हैं और यहाँ पे ये सब इसके लिए रक्षा के लिए है। तभी वहाँ पे स्कूल का एक बैच आता है। तभी फंडर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन कहते हैं और हमने इनविटेशन स्वीकार किया और हम यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए आए हैं, क्या आप हमें प्लीज़ रास्ता दिखाएंगे। तब वो कहते हैं तुम क्या स्कूल एक्सचेंज करोगे, तुम गरीब कहीं के। और फिर वो कहते हैं चले जाओ यहाँ से। और तभी उनमें से एक हमला करता है और बॉस मुंबई उनसे बड़े आसानी से डॉज कर लेते हैं और साथ में से पीट भी देते हैं। तभी उनमें से कैप्टन देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी मटेरियल सोल यूज़ करके बॉस मुंबई पे हमला करता है, पर बॉस मुंबई उसे बहुत ही आसानी से पीट देता है। तभी वो कहते हैं इनकी पावर बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी हमने देखी थी। वो कहते हैं यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, ये सब यहाँ पे सिर्फ कचरे का डब्बा है। और सभी लोग ये सुन के शॉक हो जाते हैं। तो कहता है हमसे मत पूछो, जो टीम से हम लड़े थे वो बहुत पावरफुल टीम थी, पर ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है। तभी बॉस मुंबई एक पंच मारने वाले होते हैं, तभी उससे मास्टर रोक लेते हैं और उस पंच की ताकत इतनी होती है कि सामने वाला पोल भी टूट के गिर जाता है। तभी दूसरे लोग उसे खड़ा करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तभी उनका लीडर कहता है तुम रुको और देखो। तभी वहाँ पे हमारे लीडर आ जाते हैं और वो कहते हैं फन आपसे मिलके अच्छा लगा। तब वो कहते हैं मिस्टर क्वीन आप यहाँ आ गए, अब आप बताओ इनका क्या करना है। तो कहते हैं चुप हो जाओ। तो कहते हैं मैंने इन्हें श्रायका स्कूल को यहाँ पे इनविटेशन दिया था, तुम्हें कुछ कहना है। तो कहते हैं नहीं। वो सब चुप हो जाते। तो कहते हैं चलो ठीक है, अब तुम्हारे और कोई भी बहाने नहीं चलेंगे, अब जाके 10 राउंड मार के आओ यहाँ पे। तो कहते हैं योर हाइनेस अब हम क्या करें। तो कहता है ये सब एम्पायर को बिलोंग करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तब वो कहता है कि चलो चलते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कहाँ। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है भागने और कहाँ गधो। और फिर वो वहाँ पे भागते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ आने में। वो कहते हैं यहाँ पे माउंटेन लेक्स, यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है और यहाँ पे सिर्फ 50 टीचर्स हैं और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और यहाँ पे हर स्टूडेंट और टीचर्स की क्वालिटी अलग अलग होती है। आप जिनसे मिले वो अभी लो कैटेगरी पे थे। वो कहते हैं कि सच में। और भी बहुत कुछ फैकल्टीज़ के बारे में बताते हैं कि 500 स्टूडेंट्स को सिर्फ 50 टीचर ही कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 कैटेगरीज में लोग बटे हुए हैं। पहली कैटेगरी में 25 लेवल के आते हैं जो सब में लोअर होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि दूसरी कैटेगरी में आते हैं जैसे कि, और जो फर्स्ट कैटेगरी पे है जो टॉप पे है वो इनकी टीम थी। और वो कहते हैं यहाँ पे माउंटेन्स सब चीज़ हमारी ट्रेनिंग करने के लिए है। तभी बॉस मुंबई कहते हैं पर ये सब तो वीक थे। तो क्वीन कहते हैं ये सब इनकी कैटेगरीज पे होता है कि कौन कितनी कैटेगरी का है। और बताते हैं कि यहाँ के जो टीचर्स हैं उन सभी की भी कैटेगरीज अलग अलग है और जो सब में 3 स्ट्रॉन्गेस्ट हैं उनके लेवल कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। वो कहते हैं इसका मतलब तो क्या तुम यहाँ के टीचर्स के लेवल बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं हाँ, आप पहले टीचर्स को भी यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा। तो कहते हैं कोई बात नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बोर्ड डायरेक्टर के हॉल के पास पहुँच चुके होते हैं और वहाँ पे बोर्ड डायरेक्टर बोलते हैं मैं हूँ कंट्रोलिंग ब्रांच का 8 रिंग्स है मेरे पास। तभी दूसरा वाला बताता है कि मेरे पास भी 8 रिंग्स है और लेवल 85 पे हूँ। और फिर जो तीसरा होता है वो कहता है मैं सेकंड वाइस प्रिंसिपल हूँ बोर्ड डायरेक्टर का और मैं लेवल 83 पे हूँ और 8 सोल रिंग्स हैं। वो कहते हैं इसका मतलब। तो जो पहले वाले होते हैं वो बताते हैं कि वो सपने में कंट्रोल कर सकते हैं और जो दूसरे होते हैं वो असिस्टेंट डिफेंस ब्रांच के होते हैं। और जो तीसरे के होते हैं उनके बारे में भी हमें मटेरियल सोल बताई जाती है कि वो भी बहुत ख़तरनाक है और वो भी टैंक्सन की मदद कर सकते हैं। मास्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं ये तीनों। वो कहते हैं हाँ। तो कहता है 1-on-1 के बैटल में हमें पता चल जाएगा कि कौन कितनी कंट्रोलिंग ब्रांच को यूज़ कर सकता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अंदर आ चुके होते हैं। फंडर कहते हैं श्रायका स्कूल कभी भी यहाँ और आगे नहीं चल पाएगा और थोड़े निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं पर क्यों नहीं, हम उसे कभी भी गायब होने नहीं देंगे। हमने सब कुछ सुना क्यूमिंग से, हम आपको यहाँ रहने की इजाज़त देते हैं और साथ में आप यहाँ पे रह भी सकते हैं और साथ में आप यहाँ पे ट्रेन भी करवा सकते हैं। और कहते हैं कि आप सभी को टास्क मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना होगा। तो सब उनका शुक्रिया कहते हैं। तभी उनमें से एक मास्टर टैंक्सन के ऊपर हमला करता है और सभी लोग देख के हैरान होते हैं। तो मिस्टर जाहो उठने वाले होते हैं पर मास्टर उन्हें रोक देते हैं। और जो वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो टैंक्सन पे अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा होता है कि उसे कितना कर पाएगा।
इससे स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी पता चलती है। पर तैंगसेंग अपनी मेडिटेशन करता है अपने माइंड के अंदर, और उनकी जो पावर होती है उससे वो सहन कर लेता है। तो कहता है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, इसका लेवल तो अभी सिर्फ 33 है, पर इसने ऐसे कैसे कर दिया, लगता है ये अपनी लिमिटेड से आगे जा रहा है। तो कहता है तैंगसेंग की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और तैंगसेंग का लेवल भी जितना आप सोचते हो उससे भी ज़्यादा। पर ये तो अभी बच्चा जवान लग रहा है, तो इसकी ऐसे कैसे एबिलिटी हो सकती है। तो कहते हैं लगता है ये अपनी मटेरियल सोल को फोर्स कर रहा है, पर अगर अब तक होता तो इसकी मटेरियल सोल अब तक बाहर आ जाती। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी मटेरियल सोल कमी नहीं कर रहे होते, वो उस पर और बड़ी करके उस पर दिखा रहे होते हैं। और वो कहते हैं अब तक तुमने कितने रिलीज़ की है। तो कहते हैं लेवल 35 पे, और 35 से गिनती 36 हो जाती है, 37। और तैंगसेंग तब भी टस से मस नहीं होता, पर बाकी सारे लोग टेंशन में होते हैं। तभी लेवल 38 पे पहुंच जाता है, लेवल 38 से 39 पे, 39 से 40 पे। और तैंगसेंग अपनी लेवल 40 पे अपनी मटेरियल सोल निकाल देता है, जो कि आप सभी को पता ही है। तो कहते हैं इसकी मटेरियल सोल अभी तक शिफ्टेड नहीं हुई है, पर इसने ऐसा कैसे कर लिया। लगता है ये बहुत पावरफुल प्लांट है, पर मेरे जितना नहीं, वो उस पर और अपनी पावर यूज़ करते हैं और लेवल 42 पे पहुंच जाते हैं। तैंगसेंग का हैमर निकलने ही वाला होता है कि तैंगसेंग उसे दुबका लेता है और अपने सोल बोन्स एक्टिवेट कर देता है। और सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इसके पास अभी से सोल बोन कहाँ से आ गया, और ये सोल बोन कैसे यूज़ कर सकता है। वहाँ के सारे टीचर्स तो शॉक में होते हैं कि सोल बोन वो भी ऐसे इतनी आसानी से इस बच्चे को कैसे मिल गया, इसने कैसे इसे एक्टिवेट करना सीख लिया। तभी वहाँ पे मास्टर कहते हैं आपका शुक्रिया, आपने जो हमारी मदद की। तो कहता है मदद मैंने क्या की। तो कहता है अगर आप तैंगसेंग को इसकी स्ट्रेंथ कंट्रोल करना नहीं सिखाते तो ये अब अपने सोल बोन्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए प्लीज़ क्या आप इसे सीक्रेट रखेंगे। तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम इसे सीक्रेट ही रखेंगे, जो हमारे अलावा यहाँ पे इसको कोई भी नहीं जान पाएगा। और कहते हैं वैसे भी तुमने हमें और सरप्राइज़ दिया, और तुम्हारी एनर्जी बहुत अच्छी है, और पर तुम अभी तक लेवल 32 पे कैसे हो। तभी तैंगसेंग सोचता है कि जब वो तैंगसेंग क्लैन में था तब उसने बहुत सारी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी सीखी थी, और वो बोलता है कि चैंग ट्री में मैंने बहुत कुछ सीखा था। तभी वो कहते हैं टैनी पुलर स्कूल में तुम्हारा हमेशा स्वागत रहेगा। फंडर कोई बात नहीं, आप यहाँ पे इन सबको सिखा सकते हो और अपना बेस्ट ट्रेनिंग देना, और यहाँ पे सारी ही बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो कहते हैं एक दूसरी बात, अब आपको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं शुक्रिया सीनियर। तभी वहाँ कोई आता है।